हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के लिए टर्म 2 प्रिपरेशन के लिए हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो कैसे ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और कैसे आपको आंसर्स देने हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स इस वीडियो में डिस्कस होने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे से आपको ध्यान से ज़रूर देखना है और खुद सॉल्व करने की कोशिश भी ज़रूर करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है P ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, और दूसरी तरफ क्या है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो इस तरह से होगा। ठीक है, और एक हेलीकॉप्टर है एट सम हाइट वर्टिकली ओवर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर है तो इसको मान लिया मैंने H पॉइंट, हेलीकॉप्टर के पॉइंट को एंगल ऑफ एलिवेशन है तो इस तरह से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया। अब कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, बिल्डिंग का 30 डिग्री है और हेलीकॉप्टर का 60 डिग्री है। ठीक है, सो ये 30 डिग्री हो गया और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो आपको हेलीकॉप्टर की हाइट फाइंड करनी है अबव द ग्राउंड। तो ये रहा ग्राउंड और ये रहा हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो ये हाइट फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि ये जो हाइट है वो हमारी h है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा x है और इसको मैं a और b लेबल कर देती हूँ। ठीक है, हमने क्या क्या माना है, सो हमने माना है यहाँ पर एच बी जो है वो हमारा h है, मतलब हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड। ओके, एंड एच ए को मैंने माना है x और इसको मैं बी पी को मान लेती हूँ y। ठीक है, बी पी को मान लेती हूँ y। ये तीनों मैंने सपोजिशन की है। ठीक है, अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स मुझे दिख रहे होंगे। सो इन ट्रायंगल पी ए बी, ठीक है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ। सो हमारे पास एंगल है tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी। ठीक है, और बेस क्या है आपका बी पी। सो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखिए ए बी क्या है आपका 10 है। ठीक है, और बी पी क्या है आपका y है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y की वैल्यू आ गई 10/√3 मीटर्स। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, पर मुझे तो h की वैल्यू चाहिए। अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल यूज़ करूँगी। सो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है एच पी बी। ठीक है, यहाँ एच बी पी। सो एंगल है हमारा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा एच बी और हमारा बेस क्या है बी पी। सो tan 60 इज √3। एच बी क्या है आपका h। ठीक है, ये देखो पूरी हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड ये h है, डिवाइडेड बाई बी पी y हो गया। ठीक है, h की वैल्यू क्या है हमारी x + 10 है ना। h की वैल्यू है हमारी ये x है और ये 10 है, x + 10 हो गया। ठीक है, और y की वैल्यू हमने निकाली है 10/√3, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 10/√3 इंटू 3, ये क्या हो गया हमारे पास 10 इंटू 3 दैट इज़ 30 इज इक्वल्स टू x + 10 माइनस हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 20। सो हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड इज 20 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर। सो आंसर क्या लिख के आओगे आप इस क्वेश्चन का, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड इज 30 मीटर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले फिगर बनानी है और फिर दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करके आपको हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अ सर्कल टचेज द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो ये ट्रायंगल ए बी सी बना दिया हमने। सर्कल इसकी बी सी साइड को टच कर रहा है। ठीक है, सर्कल बनेगा कहाँ देख लेते हैं। एंड एक्सटेंडेड साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, तो ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, और सर्कल बनेगा हमारा यहाँ पर क्योंकि वो एक्सटेंडेड साइड्स को भी टच कर रहा है। तो ये हमारा सर्कल बनेगा। BC साइड को कर रहा था P पॉइंट पे टच और एक्सटेंडेड साइड्स को कर रहा है वो Q और R पे टच। ये बन गई हमारी फिगर। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यहाँ पर है AQ जो है दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC + CA + AB। ये हमारा प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ से आपसे इस सर्कल है, सर्कल के कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। ए बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी है और सी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। सो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, सो ए क्यू जो है वो ए आर के इक्वल होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एक्सटर्नल पॉइंट बी, ये बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बन गई। सी जो है सी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारा सी पी जो है वो सी आर के इक्वल होगा।
ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब रीज़न क्या मेंशन करोगे यहाँ पर, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमारी थ्योरम होती है। ठीक है, अब यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। अब ए क्यू से अगर मैं लेफ़्ट से राइट बनाऊंगी तो लेफ़्ट से राइट बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं राइट से लेफ़्ट बनाऊंगी। सो मैं राइट हैंड साइड को ले रही हूँ, और राइट हैंड साइड को कितना ले रही हूँ, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, इतना ही ले रही हूँ। ठीक है, अब बी सी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब जो बी सी है वो साइड किस को बना रही है, मतलब बी पी प्लस पी सी लिख सकती हूँ इसको मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ, बी पी प्लस पी सी लिख दिया। देन सी ए को कैसे लिख सकती हूँ, ये जो सी ए है ट्रायंगल की, ये साइड कैसे लिखी जा सकती है, अगर मैं ए आर में से सी आर माइनस कर दूँ, ये पूरे ए आर में से, ठीक है, ये वाली जो सी आर है वो माइनस कर दूँ तो ए सी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं ए क्यू में से बी क्यू माइनस कर दूँ तो ए बी मिल जाएगी, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकती हूँ इसको मैं। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि मेरे पास ए क्यू की वैल्यू है, बी पी की वैल्यू है, सी पी की वैल्यू है, मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ नहीं थी। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब बी पी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी पी को मैं लिख सकती हूँ बी क्यू, ठीक है, सॉरी ये एरो इस साइड, बी पी को लिख सकती हूँ बी क्यू, तो बी क्यू लिख लिया मैंने। ठीक है, पी सी को कैसे लिख सकती हूँ, सी आर लिख सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ए आर को कैसे लिख सकती हूँ, ए आर को लिख सकती हूँ ए क्यू। ठीक है, अब सी आर को दोबारा से सी क्यू नहीं, सी पी नहीं लिखूँगी क्योंकि फिर कटिंग नहीं होगी। अब ए क्यू को ए क्यू ही रहने देती हूँ, और बी क्यू को मैंने लिख देती हूँ, जो बी क्यू है वो इसको भी बी क्यू रहने देती हूँ। ठीक है, सो बी क्यू से बी क्यू कैंसिल, सी आर से सी आर कैंसिल, ए क्यू प्लस ए क्यू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, और लेफ़्ट साइड पे क्या था, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ठीक है, ये वाला जो 2 है वो इधर आ जाएगा, सो हाफ बन गया। सो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए क्यू, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो कभी भी जब भी ऐसा कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन हो तो पहले ट्राई करना है कि थ्योरम लग जाए। थ्योरम नहीं लग रही है तो आप कोई भी वैसी साइड यूज़ करो जिससे आप दूसरी साइड आराम से बना सको। ए क्यू से ये वाली चीज़ बनाना डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए बड़ी वाली चीज़ यूज़ करो ताकि वो छोटी वाली चीज़ हम आराम से बना सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। तो यहाँ पर ए पी में 37 टर्म्स हैं, तो एन 37 है जो कि एक ऑड नंबर है। अब यहाँ पर गिवन है द सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म्स। अब मिडल मोस्ट टर्म्स तो मुझे पता नहीं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर पहले मैं एक इसकी मिडल मोस्ट टर्म निकाल लेती हूँ जिसका फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से पता है मिडल मोस्ट टर्म निकालने का, दैट इज़ n + 1/2 2th टर्म। ठीक है, ये इसकी मिडल मोस्ट टर्म होएगी। तो n + 1 यानी कि 37 + 1 / 2 38/2 दैट इज़ इक्वल्स टू 19th टर्म। तो इसकी जो 19वीं टर्म है वो इसकी मिडल मोस्ट टर्म है। तो इसकी कहता है 3 मिडल मोस्ट टर्म्स का जो सम है वो 225 है, यानी कि इसकी 18th टर्म का, इसके आगे पीछे वाली टर्म ले लो, इसकी 19 टर्म तो मिडल मोस्ट टर्म्स ही हैं। ठीक है, और इसकी 20th टर्म, तो इन तीनों का जो सम है वो कितना है, 225 है। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, 18th टर्म को कैसे लिख सकते हो, A18, 19 टर्म को A19 और 20th टर्म को कैसे लिखा जा सकता है, A20 इज इक्वल्स टू 225। ठीक है, पहले बात तो ये हो गया। एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, तो कितनी टर्म्स है टोटल, 37। लास्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी, 35, 36, 37, यानी कि A35, A36, A37। ठीक है, ये हैं, इनका जो सम है वो 429 है। ठीक है, सो दिस इज़ A35 को कैसे लिखा जा सकता है, A + 34D। अब A36 को A + 35D और 37 टर्म को हम लिख सकते हैं A + 36D इज इक्वल्स टू 429। A + A कितना हो गया, 3A। 34D + 35D + 36D ये हो जाएगा 105D इज इक्वल्स टू 429। ठीक है, तो इसको इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 35D, ये 429, इससे डिवाइड हो जाएगा। सो A + 35D, 429 / 3 143 रह जाएंगे। सो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ A + 17D, A + 18D और A + 19D। ठीक है, जैसे जैसे हम टर्म्स को लिख सकते हैं, A + A यानी कि 3A, 17D + 18D + 19D ये हो जाएंगे हमारे 54D इज इक्वल्स टू 225। 3 कॉमन,
ये हो जाएगा a प्लस 18d 225। सो ये 225 से डिवाइड हो जाएगा 3, वो कितना रह जाएगा हमारे पास यहाँ पर 75। ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब दो इक्वेशंस हैं, a और d निकल सकते हैं ताकि हम AP निकाल सकें। अब ये वाली इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, a प्लस 35d इज इक्वल्स टू 143। साइंस चेंज करेंगे, a से a कैंसिल, 18 माइनस 35 यानी कि माइनस 17d, और 143 में से 75 गए तो ये हो जाएंगे माइनस के 68। माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। ठीक है, अब d की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, a प्लस 35 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 143। सो a प्लस 140 इज इक्वल्स टू 143। 143 में से 140 गए 3 आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 आई है, d की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। सो हमारी AP क्या होती है, जनरल AP, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। पुट करो वैल्यूज़, a की वैल्यू यहाँ पर 3 प्लस 4, देन 3 प्लस 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। सो पहली टर्म बन गई 3, दूसरी टर्म बन गई 7, तीसरी टर्म बनेगी 3 प्लस 8 11 एंड सो ऑन। तो ये है इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड AP 3, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो ऐसी जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आए, तो ऐसी मैंने पहले भी आपको एक सैम्पल पेपर में भी करवाई है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही सॉल्व करना है, जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखने x स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है, फिर हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो a की वैल्यू आई 9, ठीक है, b की वैल्यू आई यहाँ पर माइनस का 9, a प्लस b, ठीक है, साइन साथ साथ चलेंगे, और c की वैल्यू है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सो b स्क्वायर मतलब माइनस का 9a प्लस b और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4 इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करो ब्रैकेट को, माइनस 9 का होल स्क्वायर यानी कि 81 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर ना, 4 9 जा कितना हो गया 36 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, पूरा स्क्वायर ओपन कर दो, होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस 72, ठीक है, a स्क्वायर 36 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारे पास 180 ab। ठीक है, और 36 इंटू 2 ये हो जाएगा 72 b स्क्वायर माइनस के। ठीक है, यहाँ से भी इसको ओपन कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 81 a स्क्वायर 81 b स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 162 ab माइनस 72 a स्क्वायर माइनस 180 ab माइनस 72 b स्क्वायर। ठीक है, ये बचा के हमारे पास 81 माइनस 72 a स्क्वायर 9a स्क्वायर, 81 b स्क्वायर माइनस 72 b स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 162 ab माइनस 180 ab, ये हमारे पास आएगा माइनस का 18 ab। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर है। ठीक है, आप ओपन करके देख सकते हो, 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर होता है, 3b का होल स्क्वायर 9b स्क्वायर होता है, और 2 इंटू 3a इंटू 3b 18ab होता है। तो ये 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर है। ठीक है, हमेशा ट्राई करना है कि होल स्क्वायर में चेंज हो जाए। ठीक है, अब हमने इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, माइनस का b मतलब माइनस का 9, ठीक है, इंटू a प्लस b। ठीक है, ये हो गया, और हमारे पास प्लस माइनस रूट ऑफ d यानी कि 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अगर ये आप होल स्क्वायर में चेंज नहीं करोगे ना, तो यहाँ पर अंडर रूट सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। 2 इंटू 9। ठीक है, सो ये प्लस का हो गया 9 इंटू a प्लस b। ठीक है, प्लस माइनस ये रूट और ये स्क्वायर जो है वो कट जाएंगे, सो बचा क्या 3a माइनस 3b। ठीक है, डिवाइडेड बाई 18। अब एक बार प्लस एक बार माइनस,
सो 9a प्लस 9b, एक बार बीच में प्लस यानी कि 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 18, और दूसरी बार माइनस, दूसरी बार जब हम माइनस करेंगे तो माइनस 3a प्लस 3b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 18। सो 9a प्लस 3a 12a, ठीक है, 9a माइनस 3b यानी कि 6b डिवाइडेड बाई 18। यहाँ पर 9a माइनस 3a 6a, ठीक है, 9b प्लस 3b यानी कि 12b, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18। सो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 2a प्लस b, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18। यहाँ पर भी 6 कॉमन आ सकता है, a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 18। सो 6 3s are 18, 6 3s are 18। सो one factor is 2a plus b divided by 3 and other factor is a plus 2b divided by 3, ठीक है। तो ये इसके दो रिक्वायर्ड रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 500 कोन्स ईच ऑफ डायामीटर 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कोन की बात हो रही है और जिसकी क्वांटिटी हमें गिवन है 504, ठीक है, और जिसका डायामीटर हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और अगर हम इसका रेडियस फाइंड करें तो 3.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और क्या गिवन है, हाइट गिवन है इस कोन की, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। अब ये मेल्ट किया गया है, रिकास्ट किया गया है इनटू अ मेटालिक सफ़ियर। जब भी मेल्टिंग और रिकास्टिंग होती है तो वॉल्यूम सेम होता है दोनों का। हमें इस सफ़ियर का जो डायामीटर है वो निकालना है, डायामीटर मतलब रेडियस निकालना है, और फिर इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सरफेस एरिया तो तभी निकलेगा जब हमारे पास क्या वैल्यू होगी, रेडियस की वैल्यू होगी। तो पहले कोन को रिकास्ट किया गया है किसमें, स्फेयर में। तो रिकास्टिंग का मतलब होता है वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। और यहाँ पर कितने कोन्स हैं, 504 कोन्स हैं, ठीक है। सो 504 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। सो 504 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब दोनों का रेडियस अलग अलग हैं तो R1 R2 ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ओके। यहाँ से पाई सीधी सीधी कैंसिल होगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 504 इंटू R1 स्क्वायर इंटू H 4 इंटू R2 क्यूब, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करो जो हमारे पास हैं अवेलेबल। R1 का स्क्वायर यानी कि 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, हाइट कितनी है हमारी 3, 4 इंटू R2 का क्यूब, ठीक है। ये 4 को भी इधर ले आते हैं, फिर हम सारी कटिंग कर देते हैं। सो 504, इसका पॉइंट हटा के 20 हो गया, और इसका भी पॉइंट हटा दिया तो 10 नीचे आ गया, 20 बन गया। सो 3/4, ठीक है। ये वाला जो 4 था राइट साइड पे वो मैं लेफ़्ट साइड पे ले आई, ठीक है। अब इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं। सो हम 5 के टेबल पे कैंसिल कर रही हूँ, 7 4 7 4, ठीक है। और कैंसिलेशन हो जाती है 2 के टेबल पे कर दो इसको, 2 के टेबल पे 2 2s are 4, ठीक है, 5 और 2 पे, ठीक है। फिर से 2 पे हो सकती है 1 2 6, ठीक है। देन फिर से 2 पे हो सकती है 2 63, ठीक है। अब और कटिंग नहीं हो पाएगी तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, 63 ऊपर बचा, 7 बचा, 7 और साथ में 3, ठीक है, नीचे 2 और यहाँ पर 4, ठीक है। और ये क्या करना है, हमें इसका क्यूब रूट करना है। अब क्यूब रूट करने के लिए ये इसको मैं प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर लेती हूँ। बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर क्यूब रूट करेंगे। वैसे मत करा करो, वैसे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये देखो 63 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 7 इंटू 9 में, ठीक है, यानी कि 7 इंटू 3 इंटू 3 में, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। अगर नहीं करना आता है ऐसे तो 63 का एलसीएम ले लो। और 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2 में, ठीक है। सो R2 का ये हो गया, क्यूब रूट कर रहे हैं अब हम इसका, ठीक है। सो क्यूब रूट का मतलब होता है 3 के पेयर्स बनाना। तो 7 बाहर आ गया, तो 3 बाहर आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे से 2 बाहर आ गया, ठीक है। सो 21/2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू R2, यानी कि रेडियस जो है वो कितना है इसका सफ़ियर का, 21/2। बट हमें रेडियस फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, हमें फाइंड करने के लिए बोला था डायामीटर। सो डायामीटर क्या हो जाएगा, 21/2 इंटू 2, दैट इज़ इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ये आ गया पहला आंसर इसका क्वेश्चन का,
ठीक है, 21 सेंटीमीटर इज़ अ डायमीटर। दूसरी चीज़ फाइंड करने के लिए बोला था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया स्फेयर का होता है 4πr², दैट इज़ 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21/2, 21/2। ठीक है, कभी भी इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट मत करा करो, वो कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आंसर आया 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन अ 1 डे क्रिकेट मैचेस। तो मीन एंड मीडियन निकालना है फॉर द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ विकेट्स गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है। ठीक है, ये क्लास इंटरवल्स हैं और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें एक्सआई क्लास मार्क्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइड बाई 2, यानी कि 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, 80 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी क्लास इंटरवल्स के निकालनी है। दिस इज़ 80, दिस इज़ 120, दिस इज़ 160, दिस इज़ 200, ठीक है, और 240। ठीक है, अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पहले यहाँ पर मीन कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। 7 इंटू 40 280, 400 हो गया। 5 इंटू 80, 16 इंटू 12 120, ये हो गया 1920। 12 इंटू 160, ये भी 1920 हो गया। 2 इंटू 200 दैट इज़ 400, 3 इंटू 240 दैट इज़ इक्वल्स टू 720। अब समेशन करेंगे एफ आई एक्स आई, और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। इसका टोटल करेंगे तो इट विल बी 5640, और समेशन ऑफ एफ आई करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है, सो मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। 5640, ठीक है, डिवाइडेड बाई 45, इट विल बी इक्वल्स टू 125.33। ठीक है, ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड मीन। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है हमें मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, पहला स्टेप। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होती है, 7 पहले। ठीक है, 7 + 5 12, देन 12 + 16 28, 28 + 12 40, 40 + 2 42, 42 + 3 45। ठीक है, दूसरा स्टेप करना होता है मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू या फिर समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है, 45। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, हम करते हैं n/2 यानी कि 45/2 यानी कि 22.5। ठीक है, तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड होती है, जो इस वैल्यू से जस्ट बड़ी वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसकी करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास है वो हमारी कौन सी क्लास है, मीडियन क्लास है। 22.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 28। ठीक है, सो 28 के करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, 100 से लेके 140 तक। ठीक है, सो 100 से लेके 140 वाली जो है वो हमारी बन गई मीडियन क्लास। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला पुट करना है। सो मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय H। L इज़ अ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यानी कि 100, n/2 क्या है हमारा 45/2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है प्रीसीडिंग क्लास की। प्रीसीडिंग क्लास कौन सी है, ये वाली 60 to 100 वाली, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की यानी कि 16। ठीक है, तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय H होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो यहाँ पर 40 है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 100 + 45/2, ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे ऊपर। 45 - 24 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसको। 100 + 45 - 24, ये हो जाएगा हमारे पास 21। ठीक है, 21 और ये 16 इसके साथ चला जाएगा, 2 × 16, ठीक है, इंटू 40। देन 100 + 21/32 मल्टीप्लाई बाय 40। अब इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ 8 के टेबल पे, 8 5 और 8 4। ठीक है, 100 + 21 × 5, ये हो जाएगा हमारे पास 105 डिवाइडेड बाई 4। सो 100 + 105 डिवाइड बाई 4 होते हैं 26.25। सो प्लस करेंगे 126.25। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड मीडियन है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637, फाइंड द मल्टीपल्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, टू कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है, तो हमने नंबर सपोज कर लेने हैं, मल्टीपल सपोज कर लेने हैं। लेट मल्टीपल्स पी, 7 के मल्टीपल्स हैं, तो 7 के मल्टीपल्स कैसे होंगे, सॉरी x पहला, ठीक है, सो मल्टीपल्स भी x और दूसरा मान लेते हैं x+7, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, तो इनके स्क्वायर्स यानी कि x का स्क्वायर और x+7 का होल स्क्वायर और इनका सम वो गिवन है हमें कितना, 637। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। यहाँ से हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक और x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो सिंपल ये है x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर 49 + 14x इज इक्वल्स टू 637। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 637 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर 14x, ये हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट 588 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, 294 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सी इक्वेशन रह गई आपकी, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 294 इज इक्वल टू 0। अब चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे आप डिस्क्रिमिनेंट से, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ, 21 और 14 में स्प्लिट कर रही हूँ, ठीक है। 294 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 21 माइनस 14 कॉमन आ गया, तो ये x प्लस 21। सो एक फैक्टर बना x माइनस 14 और दूसरा फैक्टर बना x प्लस 21। सो एक वैल्यू आई x 14 और दूसरी वैल्यू आई माइनस 21, इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है। सो हमारे पास x की वैल्यू आई 14, तो दूसरा मल्टीपल था x+7 यानी कि 14 + 7 यानी कि 21। तो मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या है, फाइंड द मल्टीपल्स, 14 एंड 21 आर द मल्टीपल्स जिनके जब हम स्क्वायर्स करेंगे, मतलब स्क्वायर्स का सम करेंगे तो वो 637 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ Pn + Qn स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है S ऑफ n जो है वो Pn, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, Pn + Qn का स्क्वायर, ठीक है, Pn + Qn स्क्वायर, ये आपको S ऑफ n गिवन है। P एंड Q आर द कॉन्स्टेंट्स, हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कुछ भी गिवन नहीं है और हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो उसके लिए तो AP चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 टर्म्स तो चाहिए जिससे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकें। तो चलिए S ऑफ 1 निकालते हैं, यानी कि n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा P ऑफ 1 Q ऑफ 1 का स्क्वायर यानी कि P + Q। तो S ऑफ 1 मतलब पहली टर्म जो है S1 जो है वो A1 के इक्वल होती है, तो पहली टर्म आ गई P + Q, ठीक है। AP की एक टर्म आ चुकी है, 2 टर्म चाहिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। चलिए दूसरी टर्म निकालते हैं, N2 पुट करो, S2 आ जाएगा P × 2 Q × 2 का स्क्वायर यानी कि 2P + 4Q, ठीक है। बट ये S2 जो है वो A2 के इक्वल नहीं होता है, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है। आपको जो सेकंड टर्म निकालनी होती है वो किसके बराबर होती है, S2 माइनस S1 के बराबर होती है, क्योंकि ये S2 जो है ना, दिस इज़ नॉट A2, S1 A1 के बराबर है बट S2 A2 के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि S2 जो है दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मैं A2 की बात कर रही हूँ, A2 चाहिए मुझे, S2 नहीं चाहिए, ठीक है। तो A2 कैसे निकलती है, S2 माइनस S1 यानी कि 2P + 4Q, S1 क्या है आपका P + Q यानी कि P - Q हो जाएगा, 2P - P P और 4Q - Q दैट इज़ 3Q, ठीक है। तो A2 जो आई है वो आई है P + 3Q आई है। बच्चे यहाँ पर यही कॉमन मिस्टेक करके आते हैं कि वो S2 को A2 ही मान लेते हैं, S1 A1 के इक्वल है बट S2 A2 के इक्वल नहीं होती है। A2 कैसे निकलती है, S2 माइनस S1 से निकलती है। तो AP की हमारे पास 2 टर्म्स आ चुकी हैं, पहली टर्म है P + Q और दूसरी टर्म है P + 3Q। और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमेशा 2 टर्म्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। सो कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो P + 3Q माइनस P माइनस Q, P से P कैंसल, सो 2Q जो है दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर AP एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सो आई होप आज के वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इसके पार्ट 2 में अपलोड करूंगी, वो भी कल अपलोड करूंगी। तो पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।